दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, अभी तक भी 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात की जानकारी दी है। चलिए खबर है, बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर भाषण दिया और इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी और अपनी सत्ता वापसी का दावा भी किया। पीएम बोले कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, अगले 1000 साल के विकसित भारत की नींव रखूंगा और तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। पीएम बोले, जिन्होंने देश को लूटा उन्हें लौटाना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही, जल्द ही शुरू होगा हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड 2024 का आयोजन। हेल्थ इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ओनली माई हेल्थ की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा 22 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने नया नियम लागू कर दिया है। बच्चों या नाबालिग का चुनाव प्रचार या पोस्टर्स या रैलियों में इस्तेमाल नहीं कर सकेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के पहले नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें, बच्चों को रैली से दूर रखें, न ही गोद में उठाएं, न ही उन्हें गाड़ी में बिठाएं। कई बार आपको पता होगा कई राजनेता सिंपत्ति पाने के लिए बच्चों का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेते खिलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगी चुनावी पार्टियां, है ना। चुनाव आयोग की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। और चलिए खबर है, अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलेंगे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, दिल्ली की बसों में किन्नरों के लिए भी अब यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि महिलाओं के बाद अब किन्नर भी डीटीसी की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। और खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई कोस्टल रोड का उद्घाटन करेंगे। आगामी 19 फरवरी को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं और लड़कियों को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आ रही है। कम उम्र में पीरियड्स और अनियमित महामारी बन सकती है डायबिटीज की वजह। हालिया साइंटिस्ट की स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां घातक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए लड़कियों, महिलाओं, माताओं, बहनों में अगर इस तरह के साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हार्वर्ड पिलग्रिम हेल्थ सेंटर इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्टडी क्या कहती है, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया है। अब सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही शैक्षणिक ढांचे में नए सत्र से ही 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। और 12वीं के लिए 6 सब्जेक्ट होंगे, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई के स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम भी लागू होने जा रहा। 1200 घंटे पढ़ाई करने पर 40 अंक अतिरिक्त मिलेंगे बोनस के रूप में। अगले सत्र से ही कक्षा 6 से 12वीं में ये योजना लागू करने की भी प्लान बना रही है सीबीएसई। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में और सीबीएसई के पोर्टल पर जानकारी मिल जाएगी। क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के अतिरिक्त अंक मिलेंगे, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे सीबीएसई के अभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए